नमस्कार। डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बेटा जी कक्षा 12वीं का जो काव्य खंड है उसमें एक कवितावली आपका दिया हुआ है एक, तो उस कवितावली को पढ़ेंगे। ये किससे लिया गया है? उत्तरकांड से लिया गया है। रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। ठीक है बेटा। तो इस कवितावली में जो गोस्वामी जी हैं तुलसीदास जी, उन्होंने किसका वर्णन किया है? उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर उन्होंने प्रकाश डाला है। यानी वो बता रहे हैं कि उस समय लोगों की स्थिति कैसी थी, यानी अपना पेट भरने के लिए लोग क्या क्या करते थे। तो इस कवितावली में उन्होंने ये वर्णन किया है। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट। तो किस भी बोलते हैं मजदूर को, किसान कुल माने किसान परिवार, बनिक माने जो बनी होते हैं, व्यापारी होते हैं, भिखारी माने भीख मांगने वाले, भाट यानी एक तरह के ब्राह्मण ही होते हैं, पंडित ही होते हैं, लेकिन इनके पास बहुत पूर्वजों का लेखा जोखा होता है। ठीक है, तो भाट बोलते हैं उनको। चाकर बोलते हैं जो नौकर होते हैं उन्हें। चपल नट माने चंचल नट से अभिप्राय क्या है? क्योंकि नट जो है वो अपनी क्रियाएं दिखाते हैं, अपनी कलाएं दिखाते हैं। चोर चार चेटकी। तो चार बोलते हैं सेवक को और चेटकी बोलते हैं सेविका को। ठीक है, तो इन सब को पेट को पढ़त यानी पेट भरने के लिए गुणत गढ़त चढ़त गिरी, यानी अपने गुणों को गढ़ गढ़ कर मानो पर्वतों पर चढ़ जाते हैं। अभिप्राय कहने का क्या है? यानी अपने गुणों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर ये प्रदर्शित करते हैं। किसके कारण से? अपना पेट भरने के लिए। किस किस की चर्चा की है? मजदूर की, किसान परिवार, और जो व्यापारी हैं वो भी, भिखारी भी, भाट भी, सेवक भी, नट भी, चोर भी, नौकर भी, और जो सेविका हैं वह भी। यह सब मानो अपने गुणों को इतना बढ़ा लेते हैं कि जैसे गिरी चढ़ जाते हैं, पार चढ़ जाते हैं। ठीक है बेटा। अटत गहन गन अहन अखेटकी। तो अखेटकी माने शिकार करने के लिए, अहन माने पूरा दिन क्या करते हैं? गहन घन माने घने जंगलों में, अटत माने भटकते हैं। ठीक है। ऊंचे नीचे कर्म अधर्म धर्म करी, यानी ऊंचे नीचे कार्य करते हैं, धर्म अधर्म करी यानी धर्म अधर्म करते हैं। अभिप्राय क्या है कि अपना पेट भरने मात्र के लिए लोग ऊंचे नीचे काम करने का अभिप्राय क्या है? छोटे बड़े सारे काम करते हैं, धर्म धर्म के काम करते हैं, यानी अपना धर्म क्या है उसको वो भूले हुए हैं। जो होता है वो करते रहते हैं, सिर्फ पेट की आग को शांत करने के लिए। तो पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, यानी क्या करने पर उतारू हो जाते हैं? पेट ही को पचत माने पेट की आग को बुझाने के लिए, यानी जो पेट में लगने वाली आग है उसको बुझाने के लिए मानो बेचत बेटा बेटी, यानी अपने बेटा बेटी तक को भी, संतान तक को भी वो बेच देते हैं। ठीक है। ऐसी स्थिति में तुलसी माने तुलसीदास जी कहते हैं, बुझाई एक राम घनश्याम ही तई, यानी बुझाई माने उस आग को। कौन सी आग को? जो भूख वाली आग पेट में लगी हुई है, उस आग को एक राम ही, घनश्याम ही है जो बुझा सकते हैं, राम का ही आसरा है जो शांत करा सकते हैं। क्योंकि वह आग है कैसी? आगी बड़ वागिते बड़ी है आगी पेट की, यानी समुद्र में लगने वाली आग, जो समुद्र के गर्भ में आग लगती है उससे भी बड़ी आग बताई गई है। कौन सी? आगी पेट की, यानी पेट में लगने वाली आग अर्थात भूख। समझ में आ गई आपको? तो अभिप्राय क्या है कि मुगल कालीन जो शासकों का जो समय था, उस समय लोगों की स्थिति इतनी खराब थी कि मानो अपना पेट भरने के लिए वो ऊंचे नीचे कर्म करते थे, धर्म धर्म करते थे, यहाँ तक कि अपने बेटा बेटी भी बेच देते थे। तब ऐसी स्थिति में तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट की आग शांत करने के लिए मात्र कौन सा सहारा है? श्री राम का ही है, वह घनश्याम ही है जो इस आग से उनको छुटकारा दिला सकते हैं। समझ गए बेटा? नेक्स्ट पैराग्राफ है इसी का। खेती न किसान को भिखारी को न भीख, माने कैसी स्थिति है? लोगों के पास काम नहीं है, वो बता रहे हैं खेती न किसान को, माने किसान के पास खेती नहीं है, जबकि किसान होता ही खेती करने वाला है। ठीक है। भिखारी को न भीख, यानी भिखारी को भीख नहीं मिलती।
समझ में आ गई? भिखारी को भीख भी तभी मिलेगी ना जब आपके घर में कुछ संपन्नता होगी। अब अगर हम ही भूखे हैं तो भिखारी को कहाँ से देंगे? ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि खेती न किसान को, माने किसान के पास खेती नहीं है, करने को काम नहीं है, भिखारी को भीख नहीं है, बणिक को बणिज ने, चाकर को चाकरी। तो बणिक माने जो बनिए हैं उनके पास कोई व्यापार नहीं है, और ने चाकर को चाकरी माने नौकर के पास नौकरी नहीं है। जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान सोच बस। तो जीविका विहीन माने जीविका चलाने से जो रहित व्यक्ति हैं, यानी जीविका चल नहीं पा रही है उनकी, ठीक है, जीवन उनका सुचारू रूप से चल नहीं पा रहा है, तो वह व्यक्ति सिद्ध्यमान, सिद्ध्यमान कहते हैं दुखी होकर, सोचवश माने सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं, यानी सोच में पड़े हुए हैं, दुखी हैं कि कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी। तो क्या करते हैं ऐसी स्थिति में? एक एकन से कहीं माने एक दूसरे से कहते हैं कि कहाँ जाएं, माने कहाँ जाएं, का करी माने और क्या करें, यानी सारे इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं, क्योंकि एक दूसरे के पास काम नहीं है कुछ भी, तो भूखे हैं सारे, तो वो सोचते हैं कि कहाँ जाएं और क्या करें। यहाँ तक समझ आ गया बेटा जी? ठीक है, आगे देखते हैं। वेदहु पुराण कही लोकहु विलोकियत। तो वेद ही पुराण कही माने वेद और पुराणों में भी कहा गया है लोकहु विलोकियत, यानी जो लोग हैं वे क्या करते हैं, मानो देखते हैं, एक दूसरे को देखकर बोल रहे हैं, साकरे सब पई राम, राम को संबोधित करके कि हे श्री राम, साकरे सब पई रावरे कृपा करी, कि आप ही हैं जो सबके ऊपर कृपा कर सकते हैं, यानी श्री राम ही हैं जो सबके ऊपर कृपा करेंगे, कृपा कर सकते हैं। दारिद दसानन दबाई दूनी दीन बंधु। तो दारिद माने गरीबी रूपी, दसानन माने जो रावण है, जो क्या कर रहा है, दबा रहा है लोगों को, ठीक है, तो उससे बाहर निकाल सकते हैं। दीन बंधु माने वे दीन दयाल ही, अर्थात श्री राम ही। समझ में आ गई आपको कि सिर्फ श्री राम ही हैं जो गरीबी रूपी रावण से मुक्ति दिला सकते हैं। दूरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। तो दूरित दहन देखी माने सब के कष्टों को देखकर, यानी सारी दुनिया को दुखी देख करके जो तुलसीदास जी हैं वो भी परेशान हैं, और श्री राम को ही आह्वान करते हैं, उनसे प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे श्री राम, इस दुनिया को दुख से उबारो और दरिद्रता रूपी रावण से सबको मुक्ति दिलाओ। समझ में आ गया बेटा जी? ठीक है, इसके बाद है धूत कहो अवधूत कहो, यानी जो तुलसीदास जी हैं वो अपना आत्म परिचय देते हुए इस पैराग्राफ में कह रहे हैं धूत कहो अवधूत कहो। तो धूत माने दुष्ट बोलते हैं, ठीक है, चाहे मेरे को चालाक बोलो, अथवा अवधूत, अवधूत बोलते हैं सन्यासी को, कि चाहे चालाक दगाबाज बोलो, सन्यासी बोलो। रजपूत कहो माने राजपूत कहो, जोलाहा कही कोई, और कोई माने चाहे कोई, जोलाहा कहो माने जुलाहा कहे। समझ गए क्या कहते हैं तुलसीदास जी? कि मुझे चाहे कोई चालाक धूर्त बोले, सन्यासी बोले, राजपूत बोले या जुलाहा कहे। काहू की बेटी सो बेटा ने ब्याह, यानी किसी की बेटी से मुझे बेटा नहीं ब्याहना, अर्थात शादी करनी। कहने का अभिप्राय कि मुझे किसी से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। काहू की जाति बिगाड़ न सोई, और न ही किसी की जाति बिगाड़नी है। कहने का मतलब कि अगर मुझे किसी से रिश्ता ही नहीं बनाना तो मेरी वजह से किसी की जाति बिगड़ जाए, ऐसा कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तुलसी सरनाम गुलामू है राम को। तो तुलसीदास जी कैसे हैं? सरनाम वैसे बदनाम को बोलते हैं कि किस लिए प्रसिद्ध है? गुलामू है राम को, क्योंकि वो राम के गुलाम हैं, अर्थात राम का नाम ही उनका सब कुछ है, वो राम को ही अपना सब कुछ समझते हैं। जाको रुचई सो कहे कछु ओऊ, यानी जिसको रुचई माने जैसा अच्छा लगे, सो माने वह, कहे माने कहे, कछु ओऊ माने कुछ भी, कि जिसको जो पसंद है, जो अच्छा लगे मेरे बारे में, वो कुछ भी सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे किसी से रिश्ता नहीं जोड़ना कि मेरी जाति बिरादरी बिगड़ जाएगी या दूसरे की जाति बिरादरी बिगड़ जाएगी। ठीक है, इसीलिए मेरे बारे में चाहे जो भी सोचें, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। वो क्या मानते हैं अपने आप को? मांगी के खइबो, कि मैं तो मांग कर खाता हूँ। मस्जिद को सोइबो, मस्जिद बोलते हैं मस्जिद को, मस्जिद में सोता हूँ।
लइबो एकु न दैबो दो, यानी ना एक लेना और ना दो देना। अभिप्राय क्या है कि किसी से कोई लेना देना नहीं है, यानी मैं मस्त होकर, चिंता मुक्त होकर श्री राम का भजन करता हूँ और अपना सरल जीवन व्यतीत करता हूँ। कौन कहते हैं ये बात? गोस्वामी तुलसीदास जी। यानी इसमें, इस पैराग्राफ में उन्होंने अपना परिचय दिया है। समझ में आ गई आपको? ठीक है बेटा जी, तो मुझे आशा है ये कविता आपको समझ आ गई होगी। और बेटा जी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर करिए, क्योंकि आपके सिलेबस से संबंधित सारी चीजें मैं आपको इसी पर भेजती रहूंगी और वो आपकी काम आने वाली है। धन्यवाद बेटा। और इसके आगे का भाग आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। आगे माने जो लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप है। ठीक है, बाकी सारी चीजें भी आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।